Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल अहमद। आप देख रहे हैं वन टन न्यूज़। हार्ड टाइम्स प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं और वो बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही तकद्दस वाला टॉपिक है, और वो है मुहर्रम अल हराम के हवाले से। मुहर्रम अल हराम का महीना हमारे लिए बहुत से पैगामात लेकर आता है, क्योंकि ये मुंसलिक है वाक़े करबला के साथ, वाकई शहीद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ। ये शहादत का वाक़या हमारे लिए बहुत से मायनी, बहुत से मैसेज छोड़ के जाता है। ये खाली शहादत का दिन नहीं है, ये खाली शहीद होने वाला दिन नहीं है इमाम हुसैन का, बल्कि हमारे लिए जो पैगामात थे इमाम हुसैन के, वो हमारे दरमियान किस शक्ल में मौजूद हैं। इस हवाले से आम पब्लिक से हम राय लेंगे, आम पब्लिक से पूछेंगे कि वो मुहर्रम अल हराम का महीना किस तरह गुजारते हैं और ये मुहर्रम अल हराम का महीना हमारे लिए क्या क्या पैगाम दे के जाता है। आइए चलते हैं। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंकल, और उनसे पूछेंगे कि वाक़या करबला हमारे लिए, हमारे बीच क्या पैगाम दे के जाता है और ये क्या पैगाम देता रहा है। असल में हुसैनियत का, असल में हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का क्या पैगाम था जिनको जिंदा रखना उनका वो अव्वलीन ऑब्लिगेशन था। और यजीदियत जो था वो मर गई, वो कभी भी जिंदा हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला ने हमारे दरमियान क्या पैगाम दे के गए हैं और क्या पैगाम उनके, इस हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। क्या नाम है आपका? इस्लाम। क्या बात है, अंकल का नाम भी इस्लाम है और बात भी हम इस्लाम के टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं, मुहर्रम अल हराम के हवाले से। अंकल जी, मैं नाज़रीन को बताइएगा कि मुहर्रम अल हराम हमारे लिए क्या पैगाम दे के जाता है और कितना बड़ा ये तकद्दुस और रहम वाला महीना है। ये पैगाम तो बहुत बड़ा है इसका, उनके जितनी भी शहादतें हुई हैं मुहर्रम में ही हुई हैं और इसके अंदर इस्लाम के बारे में बहुत शहादतें हुई हैं। पैगाम यही है कि जी भाईचारा रखना चाहिए, इनको तफरकाबाजी जो है खत्म करनी चाहिए। यानी जो मसलक के नाम पे, जो मुहर्रम अल हराम के नाम से तफरकाबाजी है, उसको खत्म करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और जितनी शहादतें दी हैं वो इस्लाम के बारे में दी हैं और सबसे बड़ी यही है कि इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अच्छा, एंड पे मैं ये पूछना चाहूंगा हमारे नाज़रीन को, अंकल जी बताइएगा कि इस जो वाक़या करबला है वो असल किस बात की तरजीह दे रहा है, किस बात की पैगाम रसाई कर रहा है? इसके अंदर ये थी कि अपना यजीद के आगे बैत नहीं करनी चाहिए, इस्लाम गुलामी करना था अपने, तो उसके जुल्म के खिलाफ डट जाने का नाम था और इस्लाम को जिंदा रखना था। ठीक हो, बहुत बड़ा इसके अंदर ये ठीक हो गया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल। बिलाल, कैसा हम नाम है? मेरा नाम बिलाल है, मतलब माशाल्लाह। अच्छा, मैं पूछना ये चाहूंगा कि मैं नाज़रीन को बताइएगा, हमारे उम्मत मुस्लिमों को ये बताइएगा कि मुहर्रम अल हराम हमारे लिए कितना बड़ा एक महीना है और क्या पैगाम जो वाक़या है करबला का था, शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की थी, वो हमारे दरमियान क्या एक पैगाम छोड़ के जाता है वाक़या करबला। और सारा ये जो वक़ूआ पेश आया है यजीदियत के दरमियान और हुसैनियत के दरमियान, एक जंग हुई है जिसमें यजीदियत तो मारा गया, उसी टाइम मारा गया, तो जब से नियत की थी उसी टाइम मारा गया, बल्कि हुसैन अब भी जिंदा है और तहय्यात इंशाल्लाह जिंदा रहेगा। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देके जाता है? भाई, पहली बात तो ये है कि ये महीना हमारे लिए बहुत बड़ा सबक का महीना है कि इस महीने हमारा इस्लाम बचाया गया, हमारा दीन बचाया गया, कुर्बानियां देके अपने बेटों की, अपने पूरे अहले बैत ने हर
हर घर वालों की इनकी कुर्बानियां दी हैं, बीवियों तक की, यानी कि उन्होंने बीवियों तक की, बच्चों तक की कुर्बानियां दी है। कैसे वो पानी से तरसते रहे हैं और किस तरह उनको तड़पाया गया है, ये उन्होंने समझ के हमारे लिए पैगाम दिया है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से चलना चाहिए। और खास तौर पे इस महीने पे अगर किसी से कोई बुराई करनी, कोई काड़ा हो, उसको माफ कर देना चाहिए, यानी कि उसको दिल में कोई रंजिश नहीं रखनी चाहिए। तो यही चीजें हैं। अब तो एंड पे ये बताइएगा कि जो वाकया इमाम हुसैन वाला वाकया है वो इस्लाम से कितनी मोहब्बत वाला वाकया है? वो सारा वो एंड है, वो उससे आगे कुछ भी नहीं है। जिस तरह उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, कोई इस तरह की कुर्बानी दे ही नहीं सकता। जिस तरह उन्होंने दीन को बचाया, इस्लाम को बचाया, हमारे आका पाक इस्लाम की जो अहले बैत, उनके घराने से उन्होंने बहुत रिसालत की जो कुर्बानी है, कुर्बानियां दी, उसकी कोई मिसाल है ही नहीं, दुनिया में नहीं कहीं मिलती। जहां मर्जी चले जाए, आपको उन जैसा घर कहीं पे भी नहीं मिल सकता। यानी जिस बंदे ने भी गैर मजहब लोग बंदों ने भी देखा है, मुसलमानों के अलावा, वो भी तड़प उठता है कि ये ज्यादती, जुल्म हो जाती। बहुत बहुत बड़ा जुल्म किया गया था, लेकिन उनकी कुर्बानियों पे कुर्बान जाए कि हम उनका अब देन नहीं दे सकते यार, जैसा उन्होंने किया। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक अंकल मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि मुहर्रम अल हराम हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आता है और क्या पैगाम दे के जाता है, क्योंकि नवासा रसूल जनाब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का ये दिन है। ये छोटा सा वाकया नहीं है, छोटी सी बात नहीं है, बल्कि पूरी उम्मत के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। जिन्होंने घराना रसूल बचाया, जिन्होंने अपने 72 तन की कुर्बानी देकर न सिर्फ एक याद के तौर पे हमें एक मैसेज दे के गए हैं, बल्कि और बहुत से बड़े बड़े और छोटे छोटे पैगाम दे के गए हैं। इस हवाले से हम अंकल से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर साहब, नाज़रीन को बताइए कि रमजान मुहर्रम और हराम जो है हमारे लिए क्या पैगाम लेकर आता है और क्या पैगाम छोड़ के जाता है? ये हमारे लिए अमन और सलामती का पैगाम लेकर आते हैं, और भी काफी हमें सबक देता है कुर्बानी का। कुर्बानी का किस हवाले से सबक देता है? यानी कि इंसानियत के नाते से, इंसानियत के नाते जो कुर्बानी दी गई थी वो सारा पैगाम। इसके अलावा जो कुर्बानी नवासे रसूल जनाब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दी, उसमें इस्लाम का कितना एक अमल दखल था? इस्लाम की खातिर लड़ना, वो सारी जंग थी इस्लाम के नाम पे कि वो जो जुल्म तशद्दुद का दौर था उसको खत्म करना था, वो जो नाइंसाफियों का दौर था उसको खत्म करना था। बज़ाहिर तो यजीद एक जंग जीत चुका था, लेकिन अंदरूनी तौर पे बात करें तो वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ही जीत थी, जो रोज़ महशर तक जीत ही रहेगी। और यजीद मर गया था और इमाम हुसैन अब भी जिंदा है। इस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने इस्लाम को बचाया कि मुसलमानियत को, यानी कि मुसलमान इंसान जिंदा रह सके, यानी इस्लाम की खातिर। इस्लाम की खातिर बहुत बड़ी बात की अंकल ने कि इस्लाम की खातिर जो बंदा मरता है, शहीद होता है, वो अल्लाह के नाम को बचाया, उनकी अजान को, उनकी अजान जी, और शहादत का नाम रोशन किया उन्होंने। माशाल्लाह। थैंक यू अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असद नाम है जी। असद साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वाक़या करबला हमारे दरमियान क्या पैगाम छोड़ के जाता है? जो नवासे रसूल ने अपनी कुर्बानी दी, जो अहले बैत का पूरा खानदान लेकर निकले, 72 तन लेकर निकले, लेकिन लाखों की तादाद में यजीदी फौज थी, उसके सामने सर नहीं झुकाया बल्कि रिसालत का नाम रोशन किया। तो ये सारा जो वाक़या है ये कितना बड़ा पैगाम दे के हमें दे के जाता है? ये वाकया पैगाम दे के जाता है इस चीज का, अगर आज किसी भी माँ बहन भाई की पहचान है ना तो उनकी वजह से है। अगर ये जो सब दुनिया खा पी रही है, सब कुछ कर रही है, ये सबीलें लगा रही है, सब कुछ कर रही है, ये उनका सदका है, क्योंकि वो अल्लाह पाक के नूर हैं। अल्लाह पाक ने खुद बताया ये मेरे में से नूर है, ऐसे ही है। बिल्कुल जी। और पाक हुसैन का तो बयान हो ही नहीं सकता, यानी लफ्जों में उसको बयान करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ अपने अपने पाक मौला हुसैन है, मौला हुसैन है, हसन है। इस्लाम का सही जो तर्जमा मिला गया ना वो पाक हुसैन को मिला गया। यानी जो कलमे को बचाने वाला सही जामन निकला है, जामन निकला है ना जो वो अहले बैत में से, जी। तो वो सिर्फ और सिर्फ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मरूने मिन्नत है। ये इस्लाम जो अब भी जिंदा है, हम तक जो हम जिंदा है, हम जिंदा है, आज जो पहचान उनकी वजह से ही है। यजीद को अब भी लानत है, एंड तक रोजा माशर तक उस पे लानत ही रहनी है। लेकिन ये आज जो लोग खुश हैं, खुशहाली है जितनी भी है, ये उनकी वजह से। हमारे जो चेहरे बिगड़ नहीं ना रहे, ये उनका सदका ही नहीं बिगड़ रहे। नहीं तो जैसे इतने नबी गुजरे हैं, किसी नबी की इसराइल के नबी ने किसी के उम्मत ने गलती की, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को बिल्ला बना दिया, किसी को क्या बना दिया,
हम तो यही शुक्र करते हैं हमारे प्यारे वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी कि मेरी उम्मत में से किसी की शक्ल ना बिगाड़ना, फिर उसको रिसालत को जो इमाम हुसैन ने बचाया है, वो बिल्कुल इनडायरेक्टली डायरेक्टली वो कहीं ना कहीं जाके मुंसलिक होती है वाकया करबला के साथ, वाकई इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ ये बात की तरह। अच्छा, एंड पे हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि जो हक और बातिल की जंग थी यजीद और इमाम हुसैन की, तो ज़ाहिरी तौर पे तो एक यजीद जीत चुका था जी, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो उसी वक्त ही हार गया जब उसने नियत की कि मैंने एक वाकया जो ये करबला की जंग लड़नी है, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के खिलाफ लड़नी, उसी वक्त ही वो यजीद बन गया था, उसी वक्त ही वो एक नाकारा बन गया था, उसे लानत तो उस वक्त ही हो गया। ये कितना बड़ा पैगाम है, वो जंग लड़ना और सारा कुछ उसे पता नहीं था। जैसे आज के दौर में वली सैयद आज भी लोग देखते हैं, बड़े बड़े अच्छे सैयद हैं, बड़े बड़े करने वाले सैयद हैं, वो भी मदीने वाले सैयद थे। जैसे हम उम्मत हैं तब भी उम्मत थी, अकीदा कमजोर था, साथ साथ जरूर रहते थे, बस ईमान उनका कमजोर था, कुछ यजीद की तरफ हो गए, कुछ इस तरफ हो गए। अगर वो चाहते तो सिर्फ पाक अब्बास को ही सिर्फ सरकार मौला अली हुक्म दे देते ना, तो यजीद तो क्या, यजीद की 700 नस्लें भी आ जाती, कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस्लाम की पहचान ऐसे होनी थी। ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नादिर नाम है मेरा। मोहम्मद नादिर साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि मुहर्रम और हराम हमारे लिए कितने तकद्दस और एहतराम का महीना है और हमारे दरमियान वो क्या पैगाम छोड़ के जाता है? जो मुहर्रम है ये हमारे लिए अदब और एहतराम का महीना है, और ये जो है ना हर इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हो गया जी। और वाकया करबला जो है, वाकया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, वो कितना बड़ा वाकया है? वो बहुत बड़ा साने है मुहर्रम में, और हमारे लिए एक अजीम साने है मुसलमानों के लिए। हमें उनका अदब और एहतराम करना चाहिए और अकीदत से उनका अदब करना चाहिए, यानी तकद्दस जो है उनका एहतराम जो दिल से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए हमें तमाम पाकिस्तानियों को। ठीक हो, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हमजा आतिफ। हमजा आतिफ साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वाक़या करबला कितना बड़ा महीना है और कितना बड़ा वाक़या है, और हमारे लिए शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या पैगाम छोड़ के जाता है? वाक़या करबला देखा जाए तो बहुत बड़ा वाक़या आ जाता है। हमें इस महीने का सोग मनाना चाहिए। इस महीने वगैरह में हमें, जो लड़के आजकल की न्यू जनरेशन है, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सॉन्ग वगैरह पोएट्री वगैरह करते हैं, वो नहीं करने। इस महीने को तकद्दस के साथ गुजारना चाहिए। का महीना है ये महीना बहुत बड़ा गमों का महीना भी कह सकते हैं आप, क्योंकि इस महीने में हमारे पास बीबियों के साथ करबला के अंदर बहुत ही हुई थी जाती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना अहले बैत, हम सब लोग इसे मानते हैं, अहले बैत को मानने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के लोग शिया सुन्नी में बहुत ज्यादा फसाद, फिरकों में बटी हुई कौम, मतलब वाकई करबला जो है वो किसी खास फिरके से मुंसलिक नहीं है, खास मजहब के साथ भी मुंसलिक नहीं है। वाले इस्लाम के लिए हजरत इमाम हुसैन की शहादत सोग का बायस है। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा। यजीद कल भी मर गया था, यजीद आज भी मरा हुआ है। एंड पे वाकई जो यानी यजीद और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान हक और बातिल की जंग थी, वो कितनी बड़ी जंग थी और हमारे लिए वो जंग क्या पैगाम देती है? वो जंग के बारे में तो हम हमारी जुबान से क्या अल्फाज नहीं है, वो जितनी बड़ी जंग थी, क्योंकि उन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सारे सजदे में कलम करवा दी। और आज जो हुआ है ये बहुत ज्यादा, यानी कि अल्लाह माफ करे। अब ये मस्जिदों में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो बिलाल से जो सबा कमर इस मस्जिद के अंदर ही शूट हुआ है, डांस वगैरह। अल्लाह माफ करे, ये क़यामत की निशानी है भाईजान। ये हमें बिलाल सईद ने बाद में मादरत कर ली थी कि मैंने नहीं किया, वो मस्जिद नहीं थी, वो गलत फहमी हुई, उसने मादरत बाद में की। अगर किसी को फील भी है वो कह रहे ये वाकई उसके साथ अटैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कहाँ और वाकई करबला कहाँ, तो ये जमीन आसमान का फर्क है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? नैयद। नहीं साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि वाक़या करबला कितना बड़ा वाक़या है, और जो वाक़या करबला गुजरा है यानी जिसमें जंग हुई है यजीद और जनाब हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के दरमियान, ये क्या पैगाम छोड़ के जाता है हमारी उम्मत मुस्लिमा के लिए, हमारे तमाम लोगों के लिए, ताकि उसमें ऐसे पैगामात हैं जो गैर मुस्लिम लोगों के लिए भी हैं और वो उस पर अमल भी कर रहे हैं, तो हमारे दरमियान वो क्या पैगाम छोड़ के जाता है वाक़या करबला? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम और हक के दरमियान, बातिल और हक के दरमियान जंग है मौलाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, और हक को पहचानने के लिए
बातों को मिटाने के लिए करबला में गए थे। अजीम कुर्बानी देने के बाद इस्लाम बचाया, अपनी दीनी जानी हर किस्म की कुर्बानी दी है उन्होंने। बच्चों तक क्यों कुर्बानी दी गई है? कुर्बान कर दिए और हक को सर बुलंद करने के लिए करबला में तशरीफ लाए थे। यानी जो रिसालत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत थी, जो अल्लाह का पैगाम था, उसको सरबुलंद करने के लिए, फख्र को सरबुलंद करने के लिए झूठ के सामने नहीं झुके। असल में ये पैगाम है। और इसके साथ साथ हमारे नाज़रीन को एक आखिरी पैगाम ये भी बताइएगा कि ये जंग हो चुकी थी, ये जंग हुई है, ये कितनी बड़ी जंग थी? सबसे अजीम जंग थी जंग करबला, वाक़या करबला जो है। तारीख में जो भी जंग लड़ी गई है वो सबसे बड़ी ये जंग करबला वाक़या है। बिल्कुल, ये हक और बातिल के दरमियान जंग है। हक को बुलंद करने के लिए, बातिल को मिटाने के लिए मौलाना इमाम इस्लाम ने कुर्बानी की बुनियाद रखी और फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे यजीद के साथ बैत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्या खूबसूरत बात की कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी अगर इस्लाम को बचाना है, कुर्बानी देनी है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर मोहम्मद आमिर साहब, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि जो वाक़या करबला है, यानी वाक़या जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद के दरमियान एक जंग हुई है करबला के नाम से, जिसमें यजीद जो ज़ाहिरी तौर पे तो जीत चुका था, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो उसी वक्त मर गया और रोज़े महशर तक ही मरा रहेगा। तो जो दूसरी तरफ अगर इमाम हुसैन की बात करें तो वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और जिंदे ही रहेंगे माशाअल्लाह इंशाल्लाह। तो उसके ऊपर ये सारा वाकया क्या पैगामात हमें दे के जाता है? कितना बड़ा मैसेज है ये? कि बहुत बड़ा मैसेज है जनाब। हजरत सैयदना इमाम शुहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी जैसी लाजवाब जो कुर्बानी आप सरकार ने दी है, वो हमारे लिए एक सबक है हक व बातिल का, कि हक पर डटे रहो और बातिल का जो है बिल्कुल काला कलम कर दो। यानी बातिल के सामने झुकना नहीं है, बातिल के सामने नहीं झुकना, ठीक है ना। तो ये है कि हमारे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, चाहे उसमें पाकिस्तान है, जितने भी सऊदी अरब वगैरह, उनको ये जो है ये पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलना चाहिए। अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलेंगे तो इंशाल्लाह खैर ही खैर है। यानी आज के दौर में जो ताकतवर मुल्क हैं, जो गद्दार मुल्क हैं, जो ताकत के बलबूते पे इसराइल के नाम से जो दूसरे ममालिक हैं इस तरह के, इंडिया जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, चाहे वो लाखों की तादाद में और हमारा चंद एक लोगों का गिरोह हो। वो यही उसके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं आप भी? बिल्कुल 100% बात यही है। आपको बातिल है ही क्या? यही इसी चीज का ही तो नाम है कि हमने कुफार के आगे तो झुकना ही नहीं है। क्या समझे हैं? चाहे वो इंडिया है, चाहे वो इसराइल है, चाहे वो अमेरिका है, जो भी पाकिस्तान मुसलमानों के मुखालिफ है। मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की, ठीक है ना। अंग्रेजों को, जो यहूदियों को इसी चीज का जो है वो खौफ है कि ये दोबारा हमारे ऊपर जो है वो काबिज कहीं ना हो जाए। इसलिए वो क्या करते हैं कि हमारे जैसे ही मुसलमान जो कह लें कि ईमान के लिहाज से अल्लाह ताला हमें भी बचाए, कमजोर हैं, उनको खरीद लेते हैं और उन्हीं से जो है ना वो काम ले रहे हैं, जिनकी वजह से मुसलमान जो है वो पिस रहा है। ठीक हो गया। एंड पे कोई हमारी उम्मत मुसलमान को कोई पैगाम देना चाहिए इस हवाले से? यही पैगाम है जी, इस माह मुकद्दस के महीने के लिहाज से, कि हक हक है और बातिल बातिल है। हक का साथ दें, बातिल को जो है उसका साथ मत दें, चाहे वो आपका अपने घर वाला क्यों नहीं है, ठीक है ना। इस्लाम हमें इसी चीज की तरकीब देता है। तो ये माह मुहर्रम इस्लाम का, यानी कि इस्लामी लिहाज से पहला मुहर्रम जो है, नया साल यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। तो बाकी तो जो भी है, अल्लाह पाक पाकिस्तान पर, तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपनी जो है वो खास करम नवाजी करे और अल्लाह पाक तमाम मुस्लिम उम्मा को इत्तेहाद अता करे, ताकि हम फिर से एक दफा फिर उभरे
आमीन आमीन आमीन। थैंक यू थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों की राय क्या थी मुहर्रम अल-हराम के हवाले से। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वाक़या करबला है जिसमें जनाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किए गए, एक छोटा सा वाक़या नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सानिया है जो पूरी उम्मत मुसलमान जो है वो उसको कभी नहीं भुला सकती, क्योंकि उस दिन से लेकर अब तक यही बात कहनी सुनी देखी और हम लोग कह रहे हैं कि यजीद मर गया था, यजीद था ही नहीं। इमाम हुसैन उस वक्त भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और जिंदा रहेंगे रोजे महशर तक। और इसके साथ साथ लोगों की मज़ीद ये भी राय थी कि हमें एक इकट्ठा हो जाना चाहिए, यकजा हो जाना चाहिए कि अब के दौर में जो हमारे जो दुश्मन मुमालिक हैं उनसे डरना नहीं चाहिए, चाहे वो जितने भी ताकतवर हैं। अगर हम मुत्तहिद हैं, अगर हम इस्लाम के नाम पे मुत्तहिद हैं, तो ये कभी भी हमें जुदा नहीं कर सकते हम, बल्कि इसी दौर में, अगर इस दौर में इस मुश्किल घड़ी में हमने इकट्ठे होकर लड़ना नहीं है इनके खिलाफ, तो वाक़या करबला कौन सा वाक़या है? ये वही वाक़या है जो हमें इस चीज की तलकीन कर रहा है, मैसेज दे रहा है। उम्मीद करता हूँ आज का मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कैमरामैन मोइज के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।